ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास कोई कार, स्कूटर, स्कूटी है, अगर हम उसे चलाते हैं तो हमारे हाथ में एक्सेलेटर होता है या पैर में होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलेटर, क्योंकि हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। परंतु जब हम एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए हमने यू स्पीड से फेंका, तो बॉडी ऊपर तक जाएगी और उसके बाद में वापस नीचे गिर जाएगी। ये जो पॉइंट है P, इसको कहते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है बेटा? नीचे की तरफ लगता है, जी। यू हमने कहाँ दिया? जो वेलोसिटी दी इसको ऊपर दी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो क्या होंगी? ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में बी वेक्टर क्या होता है? u प्लस ए वेक्टर डॉट टी। अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शंस को प्लस माने, नीचे वाली को माइनस माने, क्या मिलेगा हमें? v इक्वल टू u पॉजिटिव है, लीनियर मोशन है इसलिए वेक्टर हटा रहा हूँ। एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है बॉडी पर? नीचे की तरफ। g हमेशा नेगेटिव होता है। ये हो गया u माइनस जी टी। इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? हाइट कवर्ड इन टाइम t, ut minus half gt square. It's something like s equal to ut plus half at square. s की जगह क्या है? h है, और ut का ut, a क्या हो गया? डाउनवर्ड साइड में g। तो ये बन गया हाइट एट टाइम t। तीसरा v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। यानी h हाइट के बाद अगर हमसे कोई पूछे कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम उसको थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ हो जाता है हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड। वो क्या होती है बच्चों? h nth इज u माइनस g बाय 2n माइनस 1। ओके, ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं इसके अंदर। वो रिजल्ट्स क्या है? 3 रिजल्ट होते हैं, तो हम यहां लिखेंगे रिजल्ट्स। फर्स्ट ये होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। आपको पता है हमने बॉडी को फेंका u स्पीड से, और मान लीजिए t समय के बाद बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई। वहां इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? v इक्वल टू u माइनस जी टी। यानी t समय के बाद वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू u माइनस जी टी। यहां से क्या मिलेगा हमें? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज u अपॉन जी। ये हमें ध्यान रखना है, याद रखना है बोले तो। दूसरा आता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि बॉडी का ऊपर जाना कहा जाता है असेंडिंग प्रोसेस, नीचे आने को डिसेंडिंग बोलते हैं। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, कितना लगा? t, उतना ही टाइम क्या होता है बच्चों? बॉडी को नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है? बेसिकली 2u अपॉन जी। ये सेकेंड रिजल्ट हो गया। देखिए इसको, अब जो आखिरी रिजल्ट है इसका, दैट इज फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, आपको पता है बेटा थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh एट h इक्वल टू h मैक्सिमम। यानी जब हाइट मैक्सिमम होगी, ये वाली हाइट, जब बॉडी यहां से यहां आ गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? जीरो। v इज इक्वल टू जीरो। इसको यहां यूज कर दें हम। जीरो स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। तो h मैक्स कितना आएगा यहां से? दिस इज u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हुआ अपना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको समझ में आया। मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है? u बाय जी। जाने में और आने में टोटल टाइम इज 2u अपॉन जी।
और पार्टिकल कितनी हाइट तक जाएगा वो क्या है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों। कॉपी करो इसको, 2 मिनट तुम्हारे लिए। कर लिया? हाँ। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम सारी चीजें निकालेंगे आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेयर है, इसका नाम सचिन तेंदुलकर है। इसने एक बॉल को ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? 100 मीटर पर सेकेंड से। हमसे पूछा गया कि पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा बॉल को, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तीसरा मैक्सिमम हाइट क्या होगी, चौथा पूछा गया वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स क्या होगी, पांचवा पूछा गया हमसे इसकी हाइट आफ्टर 4 सेकेंड्स कितनी होगी, छठा मान लीजिए हमसे पूछा गया इसकी वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स कितनी होगी। एक और पूछ लिया गया, मान लीजिए हाइट कवर्ड बाय द बॉडी, हाइट कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड इज हाउ मच। ये 7 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल को लिख लीजिए आराम से। ठीक है बच्चों, होपफुली आपने सवाल कॉपी किया होगा। अब हम लिखते हैं इसके आंसर्स। आंसर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, स्मॉल टी यानी टाइम ऑफ असेंडिंग, यानी इस बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगा। तो क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू U अपॉन G। ये मैं आपको बता चुका हूँ। U कितना है 100, G कितना है 10, यानी कितना टाइम लगा इसको 10 सेकेंड्स। ये हमारा पहला आंसर। दूसरा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। मींस टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यानी 2t मींस 2 into 10 20 सेकेंड्स। तीसरा क्या हुआ बच्चों, मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें। तो मैक्स हाइट का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, u स्क्वायर अपॉन 2g मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी यहाँ पे बताइए। u स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, 2g का मतलब 20, ये 5 बार गया
तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 500 मीटर्स। ओके राइट। अब देखिए फोर्थ हमें निकालनी है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। सो v इक्वल टू u माइनस जी टी। u कितना है बच्चों इनिशियल स्पीड 100, g इज 10, कितने सेकेंड बाद 5 सेकेंड बाद। तो 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या रही इसकी 50 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखिए पांचवा सवाल, इसका आंसर क्या होगा हाइट आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये जनरल फॉर्मूला बताया था आपको हमने, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमें हाइट चाहिए 4 सेकेंड के बाद, तो u इंटू 4 माइनस हाफ। g क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जनरली 9.8 कहते हैं परंतु कन्वीनियंस के लिए 10 का इस्तेमाल करते हैं। सवाल जो आएगा उसमें बताया जाएगा हमें g क्या लेना है, और कुछ हमारे अंदर दिमाग भी है। अगर कैलकुलेशन 4.9 19.6 ऐसी हो तो वहाँ बेहतर है कि g 9.8 लिया जाए। अगर जहाँ पे जीरो वाली टर्म्स है 10 20 30 40 तो प्रीफरेबली वी शुड टेक इट एज अ 10। टी स्क्वायर कितना आएगा 16, कितना बचा बच्चों 400 माइनस 80 मीन्स 320 मीटर। ओके ये हो गई हाइट 4 सेकंड के बाद। छठा चाहिए हमें वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी को और हाइट को कौन रिलेट करता है थर्ड इक्वेशन, यानी v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। u स्क्वायर बोले तो 10,000 माइनस 2g। हाइट कितनी लेनी है 100, तो v स्क्वायर हो गया अपना 8,000, यानी v इज समथिंग लाइक अंडर रूट ऑफ 8,000 मीटर per second. Okay, the seventh one is here for you all. Height covered in 5th second. That was the question. This was the velocity at a height of 100. 6th. तो 7th का आंसर क्या होगा बच्चों? Height covered in 5th second as per the formula u minus g by 2 2n minus 1. u कितना है बेटा 100, g by 2 2 इंटू 5 माइनस 1 कितना बचा ये देखो 10 माइनस 1 9 5 जा 45, सो दिस इज 55 मीटर इन 5th सेकेंड। यानी कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड के बीच का जो ड्यूरेशन है 4 to 5 दैट इज कॉल्ड द 5th सेकेंड। उस दौरान बॉडी कितना चली होगी 55 मीटर। कॉपी करिए इसको बेटा आराम से। It's small t, it's capital T, it's h max. This is the velocity after 5 seconds, right? This was the height after 4 seconds. Here is the velocity after 100 meter of height, and this was the height covered in 5th second. 7th question. अब ये हुआ बेटा हमारा अपवर्ड प्रोजेक्शन। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को जरूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर फेंकें। मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए तो बॉडी को हम बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की ओर भी फेंक सकते हैं। कैसे, ये देखिए
इसको कहते हैं डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। मान लीजिए यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ कोई पर्सन है, इसने एक बॉल को नीचे फेंका u स्पीड से, टोटल हाइट जो है टावर की वो मान लीजिए h है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बेसिकली 9th-10th क्लास में you was told when you are throwing a body upwards then g is negative and downwards g is positive. No, g is always negative. वो 9th-10th के टीचर्स बच्चों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं क्योंकि बच्चे समझदार नहीं होते हैं 9th-10th में। रीज़न क्या है? इस पॉइंट के रेफरेंस में सारी अपवर्ड क्वांटिटीज पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्वांटिटीज को क्या लेते हैं? नेगेटिव। ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन क्या होती है? इन जनरल ये होती है। अब जब हम किसी बॉडी को नीचे फेंक रहे हैं तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? माइनस v, क्योंकि वो डाउनवर्ड ही होगी। u क्या था? डाउनवर्ड, वो भी माइनस u, और g भी क्या है? डाउनवर्ड्स g। तो जब सभी नेगेटिव है तो माइनस 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 सारे क्या हो जाएंगे? प्लस। ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड? तो g जो है वो हमेशा नीचे लगता है और नेगेटिव होता है, बट न्यूटन इक्वेशंस आर द वेक्टर इक्वेशंस, तो वो ऑल द क्वांटिटीज आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ऑल विल बिकम नेगेटिव। वंस ऑल आर नेगेटिव, माइनस का गुणा कर दो यहाँ, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड, हाइट डिसेंड बाय द बॉडी एट टाइम t, कितना नीचे आएगा ऑब्जेक्ट? t टाइम में हाफ gt स्क्वायर। तीसरा क्या है? वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इज u स्क्वायर प्लस 2gh। तीसरा फोर्थ, हाइट कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड इज u प्लस, क्योंकि g नीचे है ना, है तो माइनस, पर सारे का सारा माइनस है इसलिए सारे क्या हो जाते हैं? प्लस। तो हम g को पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस। u प्लस जी बाई 2n माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ कही जाती है अनऑफिशियल। कॉपी करिए इसको। देखो बच्चों, इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं विच इज गुड फॉर एवरीवन। मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा है, इसके हाथ में एक बॉल है, इसने बॉल को नीचे फेंका, कितना स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। टावर की हाइट मान लीजिए 100 मीटर्स है। हमसे पूछा गया वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, इसकी हाइट आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना नीचे आएगा। तीसरा पूछा गया वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये निकालना है। हिट्स द ग्राउंड। फोर्थ हमें ये भी निकालना है टाइम टू हिट द ग्राउंड, यानी कितना टाइम लगेगा इसको हिट द ग्राउंड। ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, सुनिए हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, सो वी आर थ्रोइंग द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस gt। u कितना है? 10, g इज 10। कितने टाइम बाद चाहिए वेलोसिटी? 2 सेकेंड के बाद। तो v कितना आया बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड इज व्हाट? हाइट डिसेंड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड्स, राइट, ये वाली। तो कितना होगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर।
2 5 जा एच कितना आएगा 20 + 20 बोले तो कितना 40 मीटर्स, यानी 2 सेकंड में बॉडी कितना नीचे आएगी, उस टावर के लेवल से 40 मीटर नीचे डिसेंड होगी, मतलब नीचे गिरेगी। कॉपी करिए दोनों, फिर थर्ड एंड फोर्थ लेंगे। ये साइड मिटा दे रहा हूँ बेटा, थर्ड और फोर्थ के लिए स्पेस बनाना है, इसलिए जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या है 9.8 होती है, ये सवाल में दी जाती है। कन्वीनियंस के लिए हम इसको 10 भी यूज करते हैं। ओके, वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। अब देखिए जैसे थर्ड आंसर लेता हूँ, वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो v² इज u² + 2gh, क्योंकि यहां से लेके यहां तक बॉडी कितना चल रही है 100 मीटर्स, राइट। तो यह क्या मिलेगा हमें, v² इज u क्या है 10 का स्क्वायर 100, 2g ये कितना है 1000, तो कितना आया ये 2000 + 100। तो स्पीड क्या हो गई इसकी, जब ये जमीन को हिट करेगी, √2100 मीटर/सेकंड। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, 45 के आसपास कुछ आएगा, चेक कर लेना। फोर्थ, टाइम टू हिट द ग्राउंड। ध्यान रखना टाइम कैसे निकालते हैं थ्रोइंग के समय पे, जो सेकेंड इक्वेशन होती है मोशन की, उससे हमें टाइम मिलता है। कैसे, h = ut + ½ gt²। नीचे फेंका है बॉडी को, तो h भी नीचे है, u भी नीचे है, g भी नीचे है। इसमें सब नेगेटिव होना चाहिए था, डायरेक्शन के हिसाब से सब नेगेटिव हैं, इसलिए सब क्या हो गए पॉजिटिव। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां तक बॉडी कितना आई 100, u कितना है 10t + ½ g is 10, 2 5 जा 10। अगर हम इसको अरेंज करें, 5t² + 10t - 100 is 0। 5 का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, t² + 2t - 20 = 0। ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा में आपने पहले भी पढ़ी होगी शायद इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उनको मैं बता देता हूं। रेफरेंस लेता हूं, इफ x is a variable then the equation in this form is known as quadratic equation, ax² + bx + c = 0। if x is a variable then this equation is called quadratic equation and its roots, यानी इसकी जो वैल्यू होती है x का सॉल्यूशन क्या होता है -b ± √b² - 4ac / 2a, where a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is a constant quantity. Here let us link with it this equation, t², this is the quadratic equation in the time, here the variable was x, so a is what, coefficient of t², 1, what is the b, 2, what is the c, -20। so टाइम का सॉल्यूशन क्या मिलेगा -b, यानी कि -2 √b² means what, 2² is 4 minus शो नहीं करो बेटा, -4a into c which is -20 upon 2a। क्या मिला यहां से, -2 ± √84 upon 2। ये कितना आया बेटा लगभग, देखिए टाइम कभी माइनस नहीं होता तो यहाँ माइनस साइन इस्तेमाल नहीं करते,
प्लस लेते हैं तो इट इज समथिंग लाइक 9.2 अपॉन 2, ये कितना बचा बेटा 7.2 बाई 2, इट्स नियर अबाउट 3.6 सेकेंड्स। सो दैट इज अवर आंसर। ध्यान से सुन लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका सॉल्यूशन रूट्स हैं इसके, यानी x की वो वैल्यूज जिससे ये सेटिस्फाई होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में हो गई बच्चों, टाइम में, लाइक at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने इसको सॉल्व किया तो टाइम का हमें क्या वैल्यू मिली, नियर बाय 3.6 सेकेंड्स। कॉपी करिए, इसको ध्यान रखना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक की तरह ही थी, हमने इसको सॉल्व कर लिया टाइम के लिए इक्वेशन कंपैरिजन से। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीसरा केस भी है। हमने बॉडी को ऊपर फेंक दिया, बॉडी को नीचे फेंक दिया, अब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग। पहले आप कॉपी कर लें इसको। बच्चों ड्रॉपिंग क्या होती है बेसिकली, इसको समझिए। हमने एक बार बॉडी को कहाँ फेंका, अपवर्ड, एक बार कहाँ फेंका, डाउनवर्ड, यानी पहले नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे फेंका था। ड्रॉपिंग क्या होती है, बॉडी को फेंकने में और ड्रॉप करने में बड़ा डिफरेंस होता है। ड्रॉपिंग का मतलब है इसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0। भाई एक तो हमने एक चीज को फेंका और एक हमने एक चीज को ड्रॉप किया, तो जब हम ड्रॉपिंग करते हैं u क्या होता है, 0। अब इसमें इक्वेशंस क्या बनती है, ध्यान से सुनना। अगर u 0 है तो पहली इक्वेशन v इक्वल टू gt, बिकॉज u इज 0। t टाइम में बॉडी कितना हाइट नीचे आएगी, हाफ gt², और h हाइट गिरने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम देखना चाहें तो कितनी होगी, 2gh। फोर्थ अगर हम रिलेशन लिखें, हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड, तो वो क्या मिलेगी हमें, g/2 2n-1। ये चारों रिलेशन हमें ड्रॉपिंग में याद रखनी है। कॉपी करिए इसको। तो ड्रॉपिंग में जो सेकेंड रिलेशन है, इसी से रिजल्ट निकाला जाता है, टाइम टू हिट द ग्राउंड, यानी ये बॉडी कितने समय में जमीन पर टकराएगी। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, अगर ये जमीन तक जाएगी तो हाइट कितनी है पूरी, h टावर की, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, t² is 2h/g। तो टाइम टू हिट द ग्राउंड इज हाउ मच, √2h/g। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है, इसको रिमार्क करो, इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लीजिए एक बच्चा है, एक टावर पे चढ़ गया है बच्चा, इसके हाथ में एक एप्पल है, इसने इस एप्पल को छोड़ दिया यहाँ से, वन चाइल्ड ओवर अ टावर ड्रॉपिंग एन एप्पल
और मान लीजिए इट हिट्स द ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स, ये दिया गया है हमको कि एयरप्लेन 6 सेकेंड में जमीन से टकराता है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो आपको एच दे रखा है और टी दे रखा है। ड्रॉपिंग का केस है तो क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है 10, टी स्क्वायर कितना 36, तो टावर की हाइट कितनी होगी 180 मीटर्स। कभी कभी क्या होता है बच्चों, रिवर्स पूछता है, एक मिनट, ये कहा गया कि छोटा बच्चा है, वो एक एप्पल को छोड़ रहा है यहां से, अगर टावर की हाइट 500 मीटर है तो इसको जमीन को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे हम टाइम के लिए, अभी अभी बताया था आपको, √2h अपॉन g, देन t इज √2, h कितना है 500, g इज 10 लाइक, तो टाइम इज √100, क्या मिला बच्चों 10 सेकेंड्स। यानी 500 मीटर टावर की हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, यानी कि रिलीज ड्रॉप, ये सब ये बताते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो कितने सेकंड में जमीन से टकराएगा बच्चों 10 सेकेंड्स के अंदर। कॉपी कर लीजिए इसको। तो फिलहाल आज मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के तीनों केस बताए, वर्टिकल प्रोजेक्शन, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन एंड ड्रॉपिंग। इनको आप देखिए, समझिए, और कोई तकलीफ आई तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछिए। इसके ऊपर कल एक 10 से 15 क्वेश्चन के एक्सरसाइज में लूंगा, डीपीपी भी मैंने अपलोड की है, कौन सी आपको करनी है वो भी मैं आपको आज ग्रुप में बता दूंगा। इस लेक्चर को आप देखें, समझें, तीनों टाइप के प्रोजेक्शन आपको पहले समझ में आना जरूरी है, देन वी कैन गो फॉर अ प्रैक्टिस, जो कि मैं कल की क्लास में लूंगा। थैंक यू, नमस्ते बच्चों। देख लीजिए इसको आप, 1 मिनट आपके लिए।